खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद हो। मसीह यस्सु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, साउथ एशियन होप चर्च खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के मुबारक और जलाली नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदा का शुक्र करते हैं इस नए दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में दिया। दिन भर खुदावंद हमारे साथ रहा और ये शाम हमारी जिंदगियों में बख्शी, ताकि इस शाम में आज फिर हम खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएं और हम अपने ईमान की मजबूती के लिए, रूह की ताजगी के लिए खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगह दे सकें। आज फिर मैं आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ जो बातें की थी, उनमें से जिन्हें हम मुबारकबादियां कहते हैं, इंग्लिश में हम बेटिट्यूड्स कहते हैं, और मैंने कल थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल में से आपके सामने जिक्र किया कि जब हम रूहानियत में आगे बढ़ना चाहते हैं या रूहानियत में हम बुलंदियों की तरफ जाना चाहते हैं तो ये 8 स्टेप्स हैं, ये 8 कदम हैं जो हमें लेने होते हैं। और अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से दूसरी जो मुबारकबादी है, दूसरी जो बेटिट्यूड है, उस पर जो है वो गौर करने जा रहे हैं। और जब हम इन सारी मुबारकबादियों को या बेटिट्यूड्स को देखते हैं तो हर मुबारकबादी जहां से शुरू होती है वहां पर आप लफ्ज मुबारक देखते हैं और इंग्लिश में ब्लेसेड है। और जब हम इस लफ्ज ब्लेसेड को देखते हैं तो ये यूनानी जबान के लफ्ज मकारियास का जो है वो ट्रांसलेशन है। और जब हम इस लफ्ज मकारियस को देखते हैं तो इसके या ब्लेसेड के मानी हैं, इट इज ए ग्रेस वर्ड that expresses the special joy and satisfaction granted the person who experienced salvation। यानी वो शख्स जो निजात के तजर्बे में से गुजरता है, उसे जो खुशी हासिल होती है, जिस खुशी का वो तजर्बा करता है, उसको जो है मुबारक या ब्लेसेड कहा जाता है। और मैं आज आपके साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक तलावत करूंगा, जहां खुदा के पाक कलाम में हम अपने लिए इस तरह से देखते हैं। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। I'm going to read also in English, Gospel according to Matthew chapter 5 verses 1 through 4. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciple came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. This is the word of the Lord. Amen. और अगर मैं आपके लिए दूसरी जो बाइबल ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, उनमें से पढ़ूं तो आप और ज्यादा बेहतर तौर पर इस मुबारकबादी को या इस बेटिट्यूड को समझ सकेंगे। मैं आपके साथ इस वक्त द न्यू इंग्लिश बाइबल में से आपके लिए पढ़ने लगा हूं, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू chapter 5 verse 4. How blessed are the sorrowful, they shall find consolation. तो यहां लिखा है कि वो लोग कितने मुबारक हैं जो गमगीन हैं, क्योंकि उनको तसल्ली जो है वो दी जाएगी। और अगर मैं आपके साथ एम्पलीफाइड बाइबल में से इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसमें से आपके साथ पढ़ूं तो वहां बड़ी खूबसूरती के साथ इसके साथ जो है अजाफी नोट भी हैं जो मैं आपके साथ तलावत करूंगा। Blessed and enviable happy, with a happiness produced by experience of God's favor, and especially conditioned by the revelation of His matchless grace. और यहां हम खुदा के कलाम में सीखते हैं कि जो लोग ब्लेसेड हैं उनको कहा जाता है कि वो हैप्पी भी, यानी वो खुश भी हैं, और उनके लिए कहता है विद हैप्पीनेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स फेवर, यानी खुदा की तरफ से जो फेवर उन पर होती है ना, उसकी वजह से जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, एंड स्पेशली कंडीशन
by the revelation of his matchless grace, यानी खुदा की जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता उसकी ग्रेस यानी उसका जो फजल है. Are those who mourn, यानी जो क्या करेंगे, गमगीन हैं, for they shall be comforted, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे. अजीजों, मैं आपके साथ दो और ट्रांसलेशन है इंग्लिश की जिनमें से आपके साथ जो है वो तलावत करूंगा, और इनको पढ़ने का मेरा मकसद ये है कि आप और ज्यादा बेहतर तौर पर खुदा के कलाम को और इस आयत को जो है वो सीख सकें. मैं आपके साथ मॉडर्न लैंग्वेज जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें से पढ़ूंगा. द मॉडर्न लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4, ब्लेसेड आर दे हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड, यानी उनको तसल्ली मिलेगी. और अगर मैं आपके साथ लिविंग बाइबल में से पढ़ूं तो वहां पर लिखा है, हम्बल मैन आर वेरी फॉर्चुनेट, ही टोल्ड देम फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज गिवन टू them, and the verse 4 says, those who mourn are fortunate for they shall be comforted. तो यहाँ लिखा है वो कितने खुशकिस्मत हैं जो गमगीन हैं क्योंकि उन्हें तसल्ली जो है वो मिलेगी. अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज जो है दूसरी मुबारकबादी के बारे में सीख रहे हैं, और दूसरी मुबारकबादी जो है वो चौथी आयत में है. मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे. सो अजीजों, जब हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अगर मैं NLT बाइबल में से आपके साथ पढ़ूं तो वहां लिखा है, गॉड ब्लेस दोज हु मोर्न फॉर दे विल बी कंफर्टेड, यानी जो गमगीन हैं वो तसल्ली पाएंगे. और जब हम इस आयत को देखते हैं, चौथी आयत को वर्स 4, तो वहां पर हम दो जो है वो बुनियादी या कलीदी लफ्ज जो है देखते हैं. देयर आर टू की वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज अ मोर्न एंड द सेकंड वर्ड इज अ कंफर्टेड. और जब हम लफ्ज मोर्न का जो है वो ट्रांसलेशन या उसका तर्जुमा देखें, ऑनलाइन डिक्शनरी में लिखा है सारोफुल और लेमेंटेशन. तो लेमेंटेशन का मतलब होता है नोहा करना, यानी जो है गम जो है वो करना. और हम जो है दूसरा लफ्ज जो है वो कंफर्टेड है, और आगे चलकर उसके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि कंफर्ट का मतलब है तसल्ली देना, इत्मीनान जो है वो देना. और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द बेटिट्यूड्स, यानी आज मैं आपके साथ जहां आज दूसरी मुबारकबादी का जिक्र करूंगा वहां मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो मुबारकबादियां हैं, ये 8 स्टेप जो है, ये 8 मुबारकबादियां जो हैं, हम इन्हें किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम किस तरह से इन्हें जो है वो जान सकते हैं. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द बेटिट्यूड्स? एट लीस्ट देयर आर 4 वेज वी कैन अंडरस्टैंड द बेटिट्यूड्स, यानी 4 ऐसे तरीके हैं या ऐसे जरिए हैं, वसीले हैं, सोर्स हैं जिनके वसीले से हम मुबारकबादियों को बेहतर तौर पर जान सकते हैं और हम उन्हें सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, और अपनी जिंदगी में अपनाकर वो कदम या वो स्टेप लेकर हम रूहानियत में आगे बढ़ते चले जाते हैं. थोड़ी देर पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें मैंने ये जो है पढ़ा कि खुदा ने जब हमें क्रिएट किया है तो उसने हमें इंक्रीज होने के लिए क्रिएट किया, बढ़ने के लिए, यानी कहीं एक जगह पर रुक जाने के लिए नहीं. और जब हम एक जगह पर रुक जाते हैं तो हमारी रूहानी तरक्की भी रुक जाती है. और अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि जब पानी जो है जब एक जगह पर रुक जाता है तो उसमें से बदबू जो है वो आना शुरू हो जाती है. और इसी तरह से अगर हम एक जगह पर रुक जाते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के जलाल का सबब नहीं बनती है, उससे खुदा की मर्जी पूरी नहीं होती है, और उससे ईमानदारों की तरक्की नहीं होती. और वो इंसान जो एक जगह पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, अब वो खुद भी रूहानी तौर पर इतना मजबूत नहीं होता है. और जब मैं इन 4 जो सोर्सेस हैं या वसीले हैं जिससे हम मुबारकबादियों को जान सकते हैं, तो उनको अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो पहला हिस्सा जो है या पहला स्टेप जो है वो है, दीज आर अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द डिसाइपल्स, यानी हम सीखते हैं कि ये शागिर्दों के लिए कोड थे, एथिक के, यानी अखलाकी जो है ये बुनियादी जो मसीहत की अखलाकियात है उसके लिए कोड था, यानी ला या कानून था. और फिर हम यहां पर सीखते हैं एंड द स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर ऑल बिलीवर्स. और ये क्या है? द स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट. कॉन्डक्ट का मतलब होता है पर्सनल बिहेवियर, यानी ईमानदारों का जो पर्सनल बिहेवियर है
हम उसके बारे में सीखते हैं कि तमाम ईमानदारों के लिए कि उन्होंने किस तरह से जो है वो पर्सनल उनका बिहेवियर होना चाहिए, फिर है किस तरह से उन्हें डायरेक्शन और किस तरह से उन्होंने अपने आप को मैनेज जो है वो करना है मसीहत में रहते हुए। और दूसरी बात जो यहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है, दे आर कॉन्ट्रास्ट किंगडम वैल्यूज। ये जो बादशाहत की जो वैल्यूज है उसका कॉन्ट्रास्ट है। और जब मैं कॉन्ट्रास्ट करता हूं तो जब हम कहते हैं व्हाट इज इटर्नल, यानी जब हम खुदा की बादशाहत का जिक्र करते हैं तो खुदा की बादशाहत जो है वो इटर्नल है, खुदा की बादशाहत जो है वो हमेशा जो है वो रहेगी। विद द वर्ल्डली वैल्यूज व्हाट इज द टेम्परेरी। जब हम दुनियावी वैल्यूज को देखते हैं, दुनियावी कदरों को देखते हैं तो ये टेम्परेरी हैं, ये हमेशा नहीं रहती। लेकिन जब हम बादशाहत की वैल्यूज को देखते हैं तो वो हमेशा रहेंगी। और फिर तीसरी बात कि हम किस तरह से इन मुबारक बादियों को सीख कर, इनको अपनी जिंदगी में अपनाकर, उन्हें समझकर रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। द कॉन्ट्रास्ट आर द सुपरफिशियल फेथ ऑफ द फेरिसीज with the real faith that Christ demands। तो यहां पर कॉन्ट्रास्ट है, यानी किसका? वो ईमान जो फरीसियों का था और वो ईमान जो हकीकी ईमान है जिसकी खुदावंद यीशु मसीह डिमांड करता है। अजीजों, हम जो है यहां एक और बात, आखिरी बात, जो चौथी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है, दे शो हाउ ओल्ड टेस्टामेंट एक्सपेक्टेशन विल बी फुलफिल्ड इन द न्यू किंगडम। यानी खुदा की बादशाहत में, नई बादशाहत में जो पुराने अहदनामे की एक्सपेक्टेशन थी, जो तवक्कुआत थी, वो किस तरह से इसमें जो है वो पूरी हो रही हैं। Therefore these beatitudes are not a multiple choice। ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। जब मैं मल्टीपल चॉइस ये कहता हूं तो आजकल जब एग्जाम होता है ना, बच्चों का इम्तिहान होता है, तो उसमें उन्हें एक क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है और उसके बाद ABCD होते हैं, उनमें से एक जो है मल्टीपल चॉइस होती है, उनमें से एक जो होता है उनको उन्होंने चुनना होता है जो सही है। लेकिन जब हम बेटिट्यूड्स या मुबारक बादियों की बात करते हैं तो ये मल्टीपल चॉइस नहीं है कि ये जो 8 मुबारक बादियां हैं इनमें से हम किसी एक को जो है वो चुन लेंगे। हम यहां पर पहली बात हैं, पिक व्हाट यू लाइक एंड लीव द रेस्ट। यानी ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप एक को चुन लेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस की बात हो रही है, और बाकी को आप छोड़ देंगे। दूसरी बात यह है, दे मस्ट बी टेकन एज अ होल। यानी तमाम मुबारक बातियां जो हैं उन्हें हमें कलेक्टिवली, इकट्ठा जो है लेकर अपनी रूहानी जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ना है। हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। और फिर तीसरी बात यह है, दे डिस्क्राइब व्हाट वी शैल बी लाइक अ क्राइस्ट फॉलोवर। ये हमें ये सिखाती हैं कि हमें मसीह के शागिर्द होने के लिए क्या करना है, हमें किस तरह से मसीह के जो है हकीकी और सही जो है वो शागिर्द बनना है। द बेटिट्यूड्स आर एन एथिकल मॉडल दैट रिक्वायर्स अ डिक्लेरेशन ऑफ अ डिपेंडेंस ऑन गॉड। यानी हम यहां पर सीखते हैं कि मुबारक बादियां जो है, बेटिट्यूड्स जो है, ये एथिकल मॉडल है। और मॉडल क्या है कि हम जो है दैट रिक्वायर अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑन गॉड, कि हम खुदा पर जो है डिपेंड करते हैं। हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम डिपेंडेंट हैं, और हम खुदा पर जो है वो जो है भरोसा करते हैं, खुदा पर हम इत्तेकाद करते हैं। सो अजीजों, जब हम यहाँ आज चौथी आयत पर गौर कर रहे हैं, द वर्स 4, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। तो हम यहाँ आज अपने लिए सीखते हैं, पहला हिस्सा जो है आयत का वहां पर है पार्ट ए, ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न। यानी वो लोग मुबारक हैं जो गमगीन हैं। क्योंकि हम यहां पर कॉन्ट्रास्ट जो देख रहे हैं कि दुनिया क्या सोचती है, लेकिन रूहानियत में हम क्या सीखते हैं, मसीह की तालीम जो है वो इसके लिए क्या है। अगर हम किसी दुनियावी शख्स के सामने जिसका रूहानियत से वास्ता नहीं है, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम से वाकिफ नहीं है, जो बाइबल के खुदा से वाकिफ नहीं है, जो मसीह खुदामंद से वाकिफ नहीं है, जो रूहुल कुद्स से वाकिफ नहीं है, अगर हम उसके सामने ये लफ्ज पढ़ेंगे कि मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, तो वो हमारा मजाक उड़ाएगा कि ये किस तरह से हो सकता है कि एक शख्स जो गमगीन है, जो गमज़दा है, जो अफसुर्दा है, जो परेशान है, वो जो है वो किस तरह से जो है वो खुशकिस्मत है या किस तरह से वो मुबारक है।
عزیزو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں جب میں نے یہ آیت کا حصہ آپ کے ساتھ پڑھا ہے کہ blessed are those who mourn، یعنی مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں. Those who mourn are not necessarily people in a bereavement but those experience the sorrow of repentance. یعنی وہ لوگ، کیونکہ جہاں ہم جب سیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ مبارک ہیں جو غمگین ہیں، تو ہم یہ سکتے ہیں یہ ان کی بریفمنٹ نہیں ہے، یہ وہ غم زدگی اور افسردگی جو ہے وہ نہیں ہے، اور بٹ دوز ایکسپیرینس دا سارو آف دا ریپینٹنس، یہ توبہ کا جو غم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس افسردگی کی بات ہو رہی ہے جو توبہ کے لیے ہے. اور عزیزو جب ہم لفظ مورننگ کو دیکھتے ہیں تو یہ مورننگ جو ہے یہ غم زدہ ہونا یا افسردہ جو ہے ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ اوور سن، یعنی گناہ کے بارے میں پچھتاوا ہے، گناہ کے بارے میں پچھتاوا ہے، اور افسردہ ہونا ہے، پریشان ہونا ہے کہ میں نے کیوں یہ گناہ کیا، کیوں مجھ سے یہ خطا جو ہے وہ سرزد ہوئی، کیوں میں نے خدا کی مرضی جو ہے اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا ہے. اور عزیزو جب گناہ کی ڈیفینیشن کریں تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کیا ہے، یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ گفتگو جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے وہ گناہ ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے وہ گناہ ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے گناہ کے بارے میں. عزیزو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ جس مورننگ کی بات ہو رہی ہے، جس افسردگی اور پریشانی اور جس غم کی جو ہے وہ بات یہاں پر ہو رہی ہے، the godly sorrow that produce repentance and leading to salvation without regret. تو یہ اس افسردگی یا اس پریشانی یا اس لیمنٹیشن کی یا اس نوحہ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. گاڈلی سارو یعنی یہ خدا پرستی کا جو ہے وہ غم ہے. دیٹ پروڈیوس ریپینٹنس، جو کیا کرتا ہے، جو پروڈیوس کرتا ہے، جو مہیا کرتا ہے، توبہ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، یعنی ہمیں توبہ کی طرف لے کر جاتا ہے. اینڈ لیڈنگ ٹو دا سیلویشن، اور وہ ہمیں نجات کی طرف کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. ہر وہ شخص جس کی زندگی میں گناہ ہے، جس کی زندگی میں بدی ہے، جس کی زندگی میں برائی ہے، جب اس پر پچھتاتا ہے تو اس کا پچھتاوا جو ہے وہ اسے توبہ کی طرف مائل، یعنی ریپینٹنس کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے. اور جب وہ ریپینٹنس کے عمل میں جاتا ہے تو پھر وہ سیلویشن کی طرف جاتا ہے. عزیزو اگر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو آپ کے ساتھ تلاوت کروں تو وہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم اپنے لیے اس طرح سے سیکھتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت. 2 Corinthians chapter 7 and verse 8. 2 Corinthians chapter 7 and verse 10. 2 Corinthians chapter 7 and verse 10 میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کروں گا. پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت. 10ویں آیت میں خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے. I'm going to read also in English. For godly grief produce a repentance that leads to salvation and brings no regret, but worldly grief produce death. تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی غم ہے وہ موت پیدا کرتا ہے، لیکن جو خدا پرستی کا غم ہے وہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ اور ہمارے لیے نجات کا سبب بنتا ہے. mourning whether over one's own sins or those of one's society and nation. یعنی یہ غم جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے ایز اے قوم بھی جو ہے وہ ایز اے نیشن بھی ہو سکتا ہے، اور ایز اے سوسائٹی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمیں بائبل مقدس میں ایسے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جو اپنے پر جو ہے پچھتاتے ہیں، اور وہ قوم کے لیے بھی جو ہے وہ پچھتاتے ہیں. اگر ہم کنگ ڈیوڈ کی بات کریں، if we talk about the King David, تو I'm going to read few verses from the book of Psalm 51. I'm going to read a few verses from the book of Psalm 51.
خدا کے پاک کلام میں سے جب ہم 51 زبور کو اپنے لیے دیکھتے ہیں، اور میں 51 زبور میں سے چند ایک آیتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد جو ہے وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ اپیل کرتا ہے، اور اپیل اس کی خدا کے سامنے کیا ہے؟ آئے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا ڈال۔ اور آپ جانتے ہیں، اگر آپ زبور 51 کے اوپر جو ہیڈنگ ہے جسے ہم اردو میں سرنامہ کہتے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، اس کے بیت شبع کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا، کیونکہ خدا نے ناتن نبی کو the prophet نیتھن جو تھا God sent him to the king David، اور اس نے جا کر اس کو بتایا تھا کہ اس کی زندگی میں کمی کیا ہے۔ اگر ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں Psalm 51 verse 2، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ I read verse 2 and 3 and also اگر میں آپ کے ساتھ نامی آیت کو پڑھوں تو verse 9 says میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کرنا اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کرنا، اور اپنی نجات کی شان مانی مجھے پھر عنایت کر اور مستد روح سے مجھے سنبھال۔ تو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے گناہ پر جو اسے سرزد ہوا تھا، کس طرح سے خدا کے سامنے جو ہے وہ افسردہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خدا کے سامنے اپیل کرتا ہے۔ اور اس نے، اگر آپ پرانے عہد نامے میں جہاں ناتن نبی جو ہے وہ مقدس داؤد کے پاس جاتا ہے، کنگ ڈیوڈ کے پاس جاتا ہے، جب اس نے کہا کہ یہ برائی تجھ سے ہوئی ہے تو اس نے کہا تھا میں نے خدا کا گناہ کیا ہے، اور پھر ناتن نبی نے اس سے کہا تھا کہ خدا نے بھی تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو یہ پرسنل جو ہے وہ غم کی بات ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں جو ہے ایز اے نیشن یا ایز اے سوسائٹی جو ہے دیکھیں تو ہمیں جو ہے یرمیہ نبی کا جو حوالہ ہمارے سامنے ہے۔ یرمیہ نبی کو کہا جاتا تھا رونے والا نبی، دا ویپنگ پرافٹ۔ اور جب ہم دا بک آف جرمایہ چیپٹر 8 اینڈ ورس 21 and 22 کو جو پڑھتے ہیں، I'm going to read in Urdu. And my dear brothers and sisters, those that are not familiar with Urdu language, please do go and open your Bible and read from the book of Jeremiah chapter 8 verse 21 and 22. اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغن بلسا نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ It's my favorite verse. Jeremiah chapter 8 and verse 22. I'm also going to read verse 9 and I'm going to read chapter 9 and verse 1. I'm so sorry. Chapter 9 and verse 1. کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ یعنی یہاں پر ہم جو ہے پرافٹ جرمایہ کو دیکھتے ہیں کہ he was mourned for the nation and he was weeping and crying for his nation. And when we read Psalm 51, King David was mourning and crying for his own sins. And he was asking God that you restored me, you comforted me. اور خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم اپنے لیے یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم غم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام میں سے آج جب متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب میں سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کی جو ہے وہ چوتھی آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو چوتھی آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ Blessed are those who mourn for they shall be comforted. عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے جو ہے پہلا حصہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ غمگینی کی، افسردگی کی، پریشانی کی اور پچھتاوے کی جو ہے وہ بات کی گئی، اور میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے کہ چوتھی آیت میں جو غم ہے وہ دنیاوی غم نہیں ہے، it's not a worldly sorrow.
کیونکہ ہم نے جو ہے کرنتھیوں کے خط میں پڑھا ہے کہ the worldly sorrow is a produced death, لیکن جو گاڈلی سارو ہے it's produce salvation and it's produce eternal life. تو دوسرا آیت کا جو حصہ ہے وہ اس میں میں نے کہا تھا کہ اس آیت میں دو جو ہے کلیدی یا کی ورڈز ہیں، یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ مورن یعنی غمگین ہے، اور سیکنڈ ورڈ از اے کمفرٹ یعنی تسلی ہے. اور عزیزو جب ہم اس دوسرے لفظ کو دیکھتے ہیں کمفرٹ، تو آن لائن ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے کنسول اور ری ایشور برنگ چیئر ٹو. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کمفرٹ کا مطلب تسلی یعنی کنسول، اور اس کو دوبارہ یقین دلانا کہ دوبارہ پھر سے اس کی زندگی میں جو ہے وہ خوشی آئے گی. Try to comfort someone after his and her loss. اس کا مطلب کیا ہے لفظ کمفرٹ کا، کہ ایسے شخص کو جو اپنا کچھ کھو چکا ہے اور اس کے کھو جانے کے بعد اس کو تسلی اور اطمینان دینا. جیسے ہمارے عزیز جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر تسلی دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، خدا کے کلام کو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دیٹ از اے کمفرٹ. اور عزیزو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں God always comfort to his people. تو خدا کی ذات میں خدا کی جو صفات ہے نا، خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ God always comfort his people. It's God's attribute. یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے. جب وہ غم زدہ ہوتے ہیں، جب وہ افسردہ ہوتے ہیں، جب وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ ان کو تسلی دیتا ہے. اور عزیزو اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں سے مقدس یسایہ کی کتاب کو دیکھیں گے تو مقدس یسایہ کی کتاب میں سے چند ایک آیتیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا. پہلے میں the book of Isaiah chapter 41 verse 1. The book of Isaiah chapter 41 and verse 1. اے جزیرو میرے حضور خاموش رہو اور امتیں از سر نو زور حاصل کریں اور وہ نزدیک آ کر عرض کریں آؤ ہم مل کر عدالت کے نزدیک جائیں. اور عزیزو اگر میں آپ کے ساتھ انگلش میں اس آیت کو پڑھوں، I'm going to use e-Bible and e-Bible I'm reading from my phone and I'm going to read ESV Bible. Listen to me in silence, O coastland. Let the peoples renew their strength. Let them approach. Let them speak. Let us together draw near for judgment. تو یہاں ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ از سر نو زور حاصل کریں، کیونکہ جب لفظ کمفرٹ ہم نے دیکھا تھا تو وہاں میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ری ایشور برنگ اے چیئر ٹو. تو یہاں پر جو ہے اس کے معنی ہمیں جو ہے اس طرح سے نکلتے ہیں. اردو میں جو لکھا ہے کہ از سر نو زور حاصل کریں، پھر سے ہم جو ہے توانائی خدا سے جو ہے وہ حاصل کریں. اور عزیزو اگر ہم یسایہ کی کتاب اور اس کا 51 باب جب ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں، یعنی چیپٹر 51، یعنی 51 باب چیپٹر 51، اور چیپٹر 51 میں سے میں تیسری آیت آپ کے ساتھ پڑھوں گا. I'm going to read the verse 3 with you. The book of Isaiah and chapter 51. Chapter 51 verse 3. اپنے یقیناً خداوند صہیون کو تسلی دے گا، وہ اس کو تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا. وہ اس کے بیابان عدن کی مانند اور اس صحرا کو خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا. خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی اور شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی. تو یہاں پر لفظ جو ہے تسلی جو ہے وہ لکھا ہے، اور میں آپ کے ساتھ بک آف آئزیہ چیپٹر 51 and verse 3 آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں. and I'm going to read from ESV Bible. For the Lord comforts Zion, he comforts all her waste places and makes her wilderness like Eden, her desert like a garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the voice of song. تو یہاں ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں he comfort all her waste. اور جو ہے آیت کا پہلا حصہ لکھا ہے for the Lord comfort Zion،
کیونکہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تسلی دیتا ہے جب وہ غم زدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر آپ زبور 51 کو پڑھتے ہیں، 91 جو ہے اس کو جب آپ دیتے ہیں 91 زبور کو، تو وہاں خدا نے کہا تھا کہ میرے لوگ جب مجھے پکاریں گے میں ان کو جواب دوں گا اور مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو عزیزو، میں آپ کے ساتھ یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے، یسایہ کی کتاب میں سے جو 61 باب ہے یعنی چیپٹر 61 میں سے آپ کے ساتھ جو ہے تلاوت کروں گا دوسری اور تیسری آیت۔ جب ہم دوسری اور تیسری آیت کو آپ نے یہ دیکھ کر لکھا ہے، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کا اشتہار اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں، سیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کی خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ عزیزو, what a wonderful and what a beautiful verses we have read from the book of Isaiah, chapter 61, verse 2 and 3. Again, I'm going to read from the ESV Bible, verses 2 and 3. To proclaim the years of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, to oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oak of the righteousness, and they planted of the Lord, that he may be glorified. تو ہم یہاں پر ان دو آیات میں بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پھر سے جو ہے وہ بحالی بخشے گا، کیونکہ یہ خوبصورت ورسز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ اور یہاں خداوند کے کلام مقدس میں اگر ہم 62 چیپٹر جو ہے بک آف آئزیہ کا یعنی یسایہ کی کتاب کا 62 بار چیپٹر 62 اینڈ ورس 2 کو آپ نے یہ دیکھیں تو وہاں ورس 3 تو وہاں لکھا ہے، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی پہ شہانہ افسر ہوگی۔ خدا کی ہتھیلی پر شہانہ افسر ہوگی، یعنی جب خدا جو ہے ان لوگوں کو جو جن میں خدا پرستی کا غم ہوتا ہے، دنیا کا غم نہیں۔ I'm not talking about the worldly sorrow, I'm talking the godly sorrow۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے اندر جو ہے خدا پرستی کا غم آتا ہے نا، تو دے ٹرن ٹوورڈ دا ریپینٹنس، وہ توبہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں، اور جب وہ توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ریپینٹنس لیڈ ٹوورڈ دا سیلویشن، اور وہ نجات کی طرف جو ہے ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اینڈ وین دے ریسیو دا سیلویشن، جب نجات مل جاتی ہے، دین وی ریسیو دا فرگیونیس آف سن، پھر ہمیں گناہوں سے معافی جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور وین وی ریسیو دا فرگیونیس آف سن دین وی آر ریسیو دا eternal life، پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے جو ہے پاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ and also we share the inheritance of Jesus Christ، اور ہم خداوند یسوع مسیح کی میراث جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کا شکر ہو، اس کے نام کی تعریف ہو کہ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے اپنے لیے سیکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اور اگر آپ روحانی طور پر غمزدہ ہوتے ہیں، آپ مبارک ہیں، لیکن اگر آپ دنیاوی طور پر غمزدہ ہیں تو میں نے مقدس پالوس رسول کے الفاظ دوسرے کرنتھیوں کے خط 7 میں باب کی 10ویں آیت میں سے پڑھے تھے کہ دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، آئیے ہم خداوند کے سامنے جھکیں اور اس کے سامنے ہی دعا کریں کہ خداوند ہمیں خدا پرستی کا غم جو ہے وہ عطا کرے، افسردگی یعنی اپنے گناہ پر پچھتانے کی طاقت جو ہے خدا ہمیں دے۔ عزیزو، اب یہ وقت ہے کہ میں آپ کے ساتھ پریئر لسٹ جو ہے اسے شیئر کروں، اور پھر ہم سب مل کر جو ہے ان سب لوگوں کے لیے جو پریئر لسٹ ہمارے پاس ہے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ فرینک راجر گل، صادق گل، شازیہ بشیر، ولسن اقبال، سلویسٹر گل، ماریا، سدیم چارلس کندن اینڈ ہز فیملی۔ آباجی نسرین کے لیے دعا کریں گے، ان کے کمر میں جو درد ہے خدا اسے دور کرے۔ لینا اینڈ اسد، وکٹر، مسز شرلی، مسز خالدہ، سویتا کاشف،
बीनश शहजाद, तहमीना तारिक, नीली एंड जायद, सिस्टर ब्रेंडा, सिसिल फैमिली, और हम सिस्टर एग्नेस गोहर सिसिल के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे ताकि खुदावंद उनको जो है उनकी बीमारी से और कीमोथेरेपी के प्रोसेस में से जो है वो आज़ाद करे, उन्हें शिफा दे। परवेज फैमिली, इमरान एंड फैमिली, परवेज भट्टी, मुसरत गिल, अरशद इकबाल, भाई अरशद इकबाल के लिए खुदावंद से दुआ करें। और जब वो फ्राइडे को वापस अपनी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा खुशहाली जो है जब का जो है प्रोसेस उनके सामने आए, उनकी शिफा के लिए और बेहतर सोर्स उनके सामने आए। डॉक्टर रशीद गिल एंड हिज फैमिली, अख्तर यूसुफ, सोनिया यूसुफ, जावेद खोखर, सितारा गिल एंड फैमिली, चर्च प्लांटर्स, मिशनरीज, उन तमाम मिशनरियों के लिए दुनिया भर में हैं, ब्रदर बो वाइट एंड हिज फैमिली, फेथ मिनिस्ट्री, लव मिनिस्ट्री। और जब हम लव मिनिस्ट्री को याद करते हैं हम अपने प्यारे भाई बिल स्टीवन के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे, उसकी फैमिली के लिए, उसके ख़ानदान के लिए हर परेशानी से खुदा उन्हें महफूज रखे और हर परेशानी को दूर करे। स्प्रिंग वैली बैप्टिस्ट चर्च, अब्दी हयात इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री, सच्चाई टेलीविजन, इरम भट्टी एंड फरोजा भट्टी, राबिया। और हम अपने मुल्क के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए खुदावंद के हजूर दुआ गो होंगे। पाकिस्तान एंड इंडिया के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे, सुनील मंजूर के लिए, और जो उसके ज़रूरतें हैं खुदा उसको पूरा करे। और हम इसी तरह से खुदावंद के सामने चंगेज़ रामत के लिए, असलम शाहीन के लिए, मोज़ेज़ साबिर के लिए, नदीम शाकर खोखर के लिए, रशीदा बीबी के लिए, और छोटे बच्चे अदन के लिए खुदावंद से जो है वो दुआ करेंगे कि खुदावंद का फज़ल उस पर रहे। सैमसन चार्ल्स के लिए, नवीद मिनहास के लिए, फैज़ान गिल के लिए, और हम सलमान भट्टी के लिए, और हम बहन रूबी के लिए, इनको भी स्टमक का कैंसर है, खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद इन्हें कैंसर से शिफा दे। और हम एंड्रयू मॉर्गन और ब्रदर निकोडिमस के लिए, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज में रहते हैं, इन दोनों भाइयों के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे। और हम क्राइस्ट फॉलोवर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे। पास्टर नाजिम बूटा के लिए, पास्टर तनवीर साहिल के लिए, पास्टर फरोज दयाल के लिए, और हम सलीम बरकत के लिए, भाई सलीम बरकत के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे। और वो सारे लोग जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन सब के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे। हम अपनी चर्च के लिए, साउथ एशियन होप चर्च के लिए, सारी खिदमत के लिए जो खुदावंद ने हमें दी है, इस सारी टेक्नोलॉजी के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। और जो इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करते हैं, सालमन के लिए, जहीर के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे। और हम दुआ करेंगे खुदावंद हर उस परेशानी को दूर करे जो टेक्नोलॉजी के रास्ते में आती है, क्योंकि जब हम लेट हो जाते हैं तो उसका सबब यह है कि टेक्नोलॉजी को सेट करते करते हमें टाइम लग जाता है, लेकिन खुदा हर एक परेशानी को दूर करता है। आइए हम खुदावंद के सामने झुकें और खुदा के सामने झुककर हम दुआ करें और खुदावंद से इन तमाम लोगों के लिए भलाई के लिए मिन्नत करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं इन खूबसूरत लम्हों के लिए जो खुदावंद तूने हमें दिए। हमने तेरे कलाम में से सुना कि वो लोग मुबारक हैं जिनके पास खुदा तरसी का गम है, ना कि दुनिया का, क्योंकि खुदा तरसी का गम जो है ये हमें तौबा की तरफ माइल करता है और तौबा हमें निजात की तरफ लीड करती है। लेकिन जो दुनियावी गम है वो मौत पैदा करता है, चाहे वो दुनिया की चीज़ों के लिए हो या दुनियावी ख्वाहिशात के बायस हो। और जो कुछ भी खुदावंद है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारे लिए मौत पैदा कर, हमारे लिए भलाई पैदा नहीं करता। सो खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम जितने इस वक्त तेरे सामने हाजिर हैं या इसके बाद जो लोग इस वीडियो को, इस मैसेज को सुनेंगे, उन सबको बरकत देना ताकि वो दुनियावी गम से दूर रहें और वो हमेशा इस बात को सोचते रहें कि हमारा तसल्ली देने वाला जिंदा है और हमारी तुझसे जिंदा उम्मीद है, क्योंकि तू आसमान पर है लेकिन हम जमीन पर रहने वालों का ध्यान रखता है। तू आसमान पर है लेकिन तेरी आंखें हम पर लगी रहती हैं। तू आसमान पर है लेकिन तू हमारी सारी इल्तिजाओं को सुनता और जवाब देता है। तू आसमान पर है लेकिन तू खामोश नहीं रहता। तू आसमान पर है लेकिन हमें मुसीबतों में रहने नहीं देता। तू आसमान पर है, तू हमें बीमारियों में रहने नहीं देता। तू आसमान पर है लेकिन हम जमीन पर रहने वालों की जो खुदा ज़रूरतें हैं तू उनको पूरा करता है।
तू अपने आसमान को खोल देता है, अपनी मुट्ठी को खोलता है और वक्त पर हर जानदार की खुराक मुहैया करता है, जिसके लिए हमारे दिल खुदावंद शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदावंद आज जब हम तेरे सामने हैं इस प्रेयर लिस्ट के साथ, इनमें खुदावंद वो लोग शामिल हैं जो खुदावंद जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, जिस्मानी तौर पर बीमारियों का शिकार हैं, और बास लोग ऐसी बीमारियों का शिकार हैं जो इस दुनिया में रहते हुए हमें जानलेवा नजर आती हैं। लेकिन खुदाम तेरे सामने तो खुदाम कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, तू नामुमकिनात का खुदा है, तेरे लिए हर एक चीज जो है वो मुमकिन है। सो आज जब हम खुदाम तेरे सामने हैं तो हम मिन्नत करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसी बीमारियों का शिकार हैं, जो हमें खौफजदा और परेशान और हरासा कर देती हैं। खुदाम वो उस पर ध्यान नहीं बल्कि तुझ पर अपना ध्यान लगा लें और खुदाम तुझ को अपने सामने जो है वो रखें, क्योंकि तू शिफा देने की कुदरत, ताकत और कुव्वत रखता है। और आज हम खुदाबंद भाई अरशद के लिए और हम बहन एग्नेस सिसल गोहर के लिए और हम खुदाबंद तेरे हजूर दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं बहन रूबी के लिए और बहन नसरीन के लिए और भी जितने खुदाम दुख, तकलीफ, रोग, बीमारी या कमजोरी की हालत में हैं, खुदाम उन सब को खुदाम हम तेरे सामने याद करते हैं। और खुदावंद मैं खुदावंद अपनी वाइफ के लिए, बशीरा के लिए भी दुआ करता हूँ, उसकी घुटनों की सारी कमजोरी को खुदावंद तू दूर कर। इन सब लोगों पर खुदावंद तेरा फजल रहे, तेरा हाथ खुदावंद इन पर बड़ा रहे। और भी जिनसे हम वाकिफ नहीं लेकिन तू जानता है, उन बीमारों पर भी खुदावंद तेरा हाथ बढ़ जाए, क्योंकि ये तेरा वादा है कि मैं तुम में से बीमारियों को दूर करूंगा। और यकीनन खुदावंद तू ऐसा करता है। जिन पर तेरा फजल हो चुका, जो लोग शिफा पा चुके हैं, हम उन सब के लिए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश और तेरी तमजीद करते हैं। लेकिन खुदावंद जो अभी बीमारियों में है, हमारा ईमान है कि तूने उनको शिफा दी, तो उनके खानदानों को भी खुदावंद बड़ी तसल्ली दे, ताकि वो उस उम्मीद में रहें कि शिफा तेरे पास है। खुदावंद हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इनके पास खुदावंद जॉब्स नहीं है, और बहुत सारे लोग खुदावंद कोरोना वायरस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से खुदावंद जो है वो बेरोजगारी का शिकार हुए हैं, जॉबलेस हुए हैं, खुदावंद ले ऑफ हुए हैं। उन सबको हम तेरे सामने याद करते हैं। और ये तेरा वादा है कि मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, जिसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी तमाम प्रोविजन जो हैं, जो तुम्हारी डेली जरूरियात हैं, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, मैं उनको पूरा करूंगा। खुदावंद ने कभी किसी चीज की कमी ना आने देना, और वो भी अपना ध्यान खुदावंद तेरी तरफ लगा लें और ये जाने कि तू परवरदिगार है, तू मुहैया करने वाला है, और तू हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है और तू अपना जलाल जाहिर करता है। और आज खुदावंद हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं उन सब के लिए जो खुदावंद औलाद जैसी नेमत के लिए अपना ध्यान तेरी तरफ लगाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों और बहुत सारी ऐसी गवाहियां हमारे सामने हैं जिन पर खुदावंद तूने फजल कर दिया है, और जो अभी तक खुदावंद जो है वो अपना ध्यान तेरी तरफ लगाए हुए हैं, उनके लिए तू अपना आसमान खोल दे। हम लीना और असद के लिए और हम शिगुफ्ता के लिए और डायना के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं। इन सब और भी जितने लोग हैं उन सब पर खुदावंद हम तेरा फजल और तेरा प्यार और तेरा रहम मांग लेते हैं। खुदावंद हम दुआ करते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो लोग बीमार हैं, खुदावंद तू उनको शिफा दे, क्योंकि हम खुदावंद अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं कि लोग पॉजिटिव होते हैं, मुश्किल और परेशानी का शिकार होते हैं, और जब वो खुदावंद हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ खुदावंद हम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए तुझसे दुआ करते हैं। उन्हें हिम्मत और ताकत, कुव्वत और दानिश दे, ताकि वो उन बीमारों को सही तरह से ट्रीट कर सके, अपनी दानिश से नहीं बल्कि तेरी दानिश से। और उन लोगों के लिए भी जो खुदा जो अननेचुरल डिजीजेस की वजह से, यानी कुदरती तौर पर बीमारियों का शिकार हैं, उन सब पर भी खुदा तेरा फजल हो, और तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज और मेडिसिन और जो भी मेडिकल प्रोसीजर हैं वो उन लोगों के लिए बाइस से बरकत हों। और खुदाम हम इस वक्त तमाम लोग जो आज जो असेंशियल बिजनेस पर हैं उन सब के लिए खुदाम हम तेरे हजूर दुआ को होते हैं। हम खुदाम पुलिस के लिए भी और हम खुदाम नेशनल गार्ड्स के लिए, रेंजर्स के लिए, आर्मी के लिए भी, ना सिर्फ खुदाम हमारे शहर में, स्टेट में, बल्कि इस पूरे मुल्क में, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी खुदावंद वो लोग हैं, उनकी जुरिडिक्शन है, खुदावंद उनकी टेरिटरी है, उसमें रहकर वो अपने लोगों की सही से मुहाफ़ज़त कर सके और खुद भी महफूज रहें। इसी तरह से हम असेंशियल बिजनेस वालों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे शहर, स्टेट और फिर मुल्क और दुनिया भर में
उन लोगों को अपनी हिफाजत में ले, हमारे चर्च से और हमारे अजीज जो हैं जो जॉब्स पर जाते हैं हम उन सबको तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके को वर्कर्स को और उन फैसिलिटीज़ को जहाँ वो काम करते हैं। हम सालिमन के लिए और खुदावंद हम वसीम और मुसरत के लिए, जहीर और फरीद के लिए, और हम खुदावंद लीना सिसल के लिए, अर्नस्ट के लिए, और खुदावंद हम अरशद और कमल के लिए, पैंसी के लिए, और हम दुआ गो होते हैं खुदावंद चंगेज़ के लिए, और हम दुआ गो हैं सुनील जॉन के लिए, और इसी तरह से खुदावंद हम तेरे हज़ूर दुआ करते हैं रवि के लिए, दलवीर के लिए, उनके ब्रदर इन लॉ जिमी के लिए, और हम भाई मैकडॉनल्ड डेविड के लिए, ब्रदर सोजित के लिए, और उनकी वाइफ टैपोशी के लिए, और हम अजय दयाल के लिए, और इसी तरह से खुदावंद टैमल फेलोशिप से हमारे दोस्त जो काम पर जाते हैं उन सबको हम तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं। तेरा प्यार, तेरा रहम और तेरा फजल खुदाम हम उनके लिए मांग लेते हैं। तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं, मिशनरीज के लिए, चर्च प्लांटर्स के लिए, उन्हें खुदाम तू अपनी मुहाफ़ज़त और निगहबानी में रख, अपने खादमों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र हो कि तूने खुदावंद इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों को खुदावंद तूने टेक्नोलॉजी के वसीले से हिम्मत दी कि वो तेरे लोगों से जुड़े रहें, दुआ के वसीले से जुड़े रहें। खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। और इसी तरह से खुदावंद हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं। इलेक्शन के सारे प्रोसेस को तेरे हाथों में देते हैं। और खुदावंद हम दुआ करते हैं चर्च के लिए, चर्च अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, नेशन खुदावंद तुझसे डरती और कामती रहे, और गवर्नमेंट इस बात को जाने कि ये हुकूमत उनको तेरी तरफ से मिली है और उन्होंने दयानतदारी से इस खिदमत को सार अंजाम देना है, क्योंकि एक तरह से खिदमत है। इसी तरह हम अपने वतन पाकिस्तान के लिए और वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ की खुदावंद जो नेशन है उसके लिए दुआ करते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी सोच, उनके रवैये, उनके एटीट्यूड को तब्दील कर, और वहाँ बसने वाली अक़लियतों को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, और बिलखुसूस मसीहों को, पासबानों को, चर्चेस को, कलीसियाओं को तेरे फजल और तेरे रहम के सुपुर्द करते हैं। अपने ख़ानदानों को और अपने अजीज़ व क़ारिब को जो वहाँ हैं तेरे फजल के सुपुर्द करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में भी खुदावंद हमारी यही दुआ है कि वहाँ भी लोग खुदावंद तेरे परों के साए के तले खुदावंद तुझ में महफूज रहें। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की नेशन खुदावंद अक़लियतों के साथ अच्छा और भलाई का सलूक करे, और खुदावंद तेरे नाम की तमजीद हो। ऐ बाप, हम दुनिया भर में तमाम ममालिक के लिए सलामती की दुआ करते हैं, तेरा फजल मांगते हैं। हम अपने चर्च के लिए, साउथ एशियन होप चर्च के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। इस शहर में खुदावंद तुम्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हमारा ध्यान तेरी तरफ लगा रहे। हम दाएं बाएं और पीछे नहीं बल्कि सामने तुझे देखें, क्योंकि खुदावंद तू ही हमें ताकत और कुव्वत देगा, और बख्ते के हमें से हर एक दूसरे की तरक्की का बाइस बने, और इब्लीस की हर ताकत को, इब्लीस की हर शरारत को, हर कुव्वत को कलीसियाई ज़िंदगी से दूर कर, और हमें मेल मिलाप, मोहब्बत और यगानगत की रूह दे। खुदा मैं अपने घराने को तेरी सलामती के सुपुर्द करता हूँ, तेरे फजल और तेरे रहम के सुपुर्द करता हूँ। फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया और यहाँ हमें अपनी मुहाफ़ज़त में ले, हमें अपने परों के साए के नीचे छुपा, हमें अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए खुदा तू कसरत से इस्तेमाल कर। दिन के बाकी से और आने वाली रात में हमें संभाले रखना। ये सब कुछ हम तेरे बेटे खुदाम यीशु मसीह के प्यारे, जलाली, मुकद्दस और पाक नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदाम की दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर अब तक तुम्हारे साथ और तमाम मुकद्दसों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब्दलाबाद होती रहे, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा की सलामती आपके साथ हो। मैं आप सबको खुदा के बेटे यीशु के लहू में कवर करता हूँ, और मेरी आपसे हमेशा ये गुजारिश होती है कि जब आप हमें ज्वाइन करते हैं या लेटर ऑन इस वीडियो को देखते हैं तो इसे शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके और लोग खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ, अपनी ज़िंदगियाँ खुदा यीशु मसीह को दें, और इस तरह से आप अंजील के मनाद बन जाते हैं जब खुदा के कलाम को आप शेयर करते हैं।
اور اسی کے ساتھ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جب آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو وہاں جب آپ ساؤتھ ایشین ہوپ چرچ LV لکھیں گے تو وہاں آپ جو ہے وہ ساؤتھ ایشین چرچ کو جو ہے دیکھ سکیں گے. ہمیں وہاں بھی سبسکرائب کریں اور وہاں بھی آپ جو ہے خدا کے کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لہٰذا خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے آپ حصے دار بنیں. خدا کی برکت آپ کے ساتھ ہو، خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین.